जय शु दोस्तों। जिन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दुनिया ने देखा है, उन सबको लोगों को एक साथ इकट्ठा करने में कठिनाई हुई है, जिसके लिए उन्होंने बहुत से मुश्किलों का सामना किया। दूसरी ओर हमेशा ऐसे लोग थे जो सुरक्षित क्षेत्र में रहे, हालांकि उन्हें गुलामी के दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन आजादी के सफर में गुजरने पर होने वाले दर्द को डर के कारण वहां रहने को वे तैयार थे। स्वतंत्रता आंदोलन का गठन करने में गांधी जी को उन लोगों का सामना करना पड़ा जो अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमारे बीच ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वे खुद को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए वे अंग्रेजों के गुलाम बनकर खुश थे। इस तरह के रवैये वाले लोगों के लिए पुराने विधान में इस्राएल एक उपयुक्त उदाहरण है। मिस्र से कनान तक की उनकी यात्रा कुछ कठिन और दर्दनाक थी। अपनी यात्रा के दौरान उनमें से कुछ ने यह भी शिकायत की कि हमें इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ता है, मिस्र में होना बेहतर था। उनमें से कुछ ने मिस्र लौटने का भी मन बना लिया था। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यद्यपि यीशु ने उन लोगों के सामने कई चमत्कार और संकेतों को दिखाए थे, फिर भी वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं। कारण भी आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में दिया गया है। वे परमेश्वर की महिमा से अधिक लोगों की महिमा पर भरोसा करते थे। यहूदी लोग परमेश्वर की महिमा के बजाय लोगों की महिमा में विश्वास करते थे। उन्हीं से उनका मतलब था। वे मनुष्य की महिमा का आनंद मनाते थे। वे परमेश्वर की स्वतंत्रता के लिए अपने दिल को खोलने तैयार नहीं थे। वे हमेशा सुरक्षित रास्ते में चलना चाहे, कभी भी किसी प्रकार का रिस्क उठाने वे तैयार नहीं थे और इसलिए कुछ बेहतर को हासिल नहीं कर पाए। यीशु के बारे में सब कुछ जानकर भी पेत्रुस यीशु को अपना गुरु घोषित नहीं कर पाया। उसने अपने गुरु को पहचानने से इनकार कर दिया। पेत्रुस पहले अपने जीवन में जोखिम लेने में सक्षम नहीं था। उसने अपने स्वर्गीय जीवन की तुलना में अपने सांसारिक जीवन को मूल्य दिया। लेकिन हम एक रूपांतरित पेत्रुस को देखते हैं यीशु की मौत के बाद, जिन्होंने अपने जान को तक जोखिम में डालकर यीशु मसीह की घोषणा की। यह विश्वास है। हां, अपनी जिंदगी को जोखिम पर डालकर आगे बढ़ना, यह है विश्वास। इस प्रकार का विश्वास तभी होता है जब कोई प्यार करता है और बेहतर हिस्सा को चुनता है। हम इस दुनिया और यहाँ की छोटी मोटी खुशियों से बेहद संतुष्ट हैं, क्योंकि हम इसे अपना बनाने अपना सब कुछ नहीं डाल पा रहे हैं। यह केवल इसलिए है कि हमें वह खजाना नहीं मिला है क्योंकि हम उसके तलाश में कभी नहीं थे। उस खजाने को पाने के लिए हमें अपने छोटे छोटे सुख और भोग को छोड़ना होगा जो कि अस्थायी है, और इस ईश्वरीय खजाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालनी होगी। क्या हम तैयार हैं?